पहले तो जैसे वो भजन वगैरह गाते हैं कि कोई रहा एक थे भील, वो भगवान शंकर का बड़ा प्रेमी था। तो उसका नियम था कि भगवान शंकर पे और एक आदमी मरे और उसकी भस्म चढ़ाता था रोज डेली। तो बड़ा भारी मुश्किल हुई। अब एक रोज वर्षा हो रही थी तो मैं कोई मरबे नहीं मिला, कोई मार ही नहीं पाए। अब क्या किया जाए, कैसे हो कि भस्म मिले और फिर कैसे चढ़े हो। तो फिर जो है तो उसकी पत्नी खड़ी होकर कहती है, एक भजन बनाया है बनाने वाला कि हमरे देहिया में अगिया जला के लगा ले बालमा। एक बड़ी भारी गाना है यह कि हमारे में आगी लगा दो और अब टाइम नहीं है, नहीं तो तुम क्या करी हो, फिर न खा पाई हो का प्रण था यह, तो फिर हमको जला दो और हमारी भस्म जाके चढ़ा दो तो शंकर बाबा खुश हो जाएंगे तुम्हारे। ऐसे ऐसे आदमी होते थे। और आजकल तो जीने से मतलब रखते हैं और जीने के बीच में भगवान का लेना चाहते हैं, और यह नहीं कि जीने को जब त्याग करे तब भगवान मिलेगा। और आजकल जिंदे से मतलब रखते हैं कि हम भोग करें, जिंदे भी रहें और भगवान का भी आनंद ले लें। यह उपाय में आदमी भिड़ गया है। हाँ, ये कहते भाई पढ़े ना, भगवान से जब भगन उठ गए साधन से भजन बंद कर दिए तब माया क्षेत्र में चले गए। तो माया का कौन हुरास हुआ, कहीं कहीं ससु हवा काव खान ले। माया तो कहीं के साथ फिर 1 घंटा 2 घंटा रोज करत रहे, हवा को अब बिगड़ जाए। ये तो हमारे अंडर में रही, ये माया में चला तो जाता है आदमी। और भजन का मतलब ये है कि जो 2 घंटे हम बैठते हैं, फिर पढ़े बैठे सोते खाते जागते चलते अभ्यास करना है भजन का कि कोनो समय कितने भी टाइम माया में न जाना पड़े, सदैव भगवान में ही बने रहे। ये है मतलब ना जी। उन्हें काल करके बाधित हो जाएगा हमारा भजन कि सुबह 2 घंटा करते हैं फिर तो करते नहीं, तो फिर ओके बाद में इनका उठा के चूतरे में हाथ लगा के पटक दिया जाएगा और माया खुश हो जाएगी कि फिर का उखा लिया, भगवान का करिए, का मदद करिए। क्या मदद करिए? यही कोई भजन है? शाम को बैठ के भजन कर लिए, सुबह बैठ के भजन। अरे ये तो अभ्यास है। ये पहले अभ्यास सुबह शाम का करो, फिर दिन भरे का शुरू कर दो, फिर कंटिन्यू कर दो। ये मतलब है ना, तब ना बढ़ेगा भजन। तो पूरा जो है पहले गो गोचर कहते गोस्वामी जी के, गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। पूरा माया 24 घंटे माया ही माया, और उसी में हम पैदा हैं, उसी में खड़े हैं, उसी में भोग रहे हैं। अब फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते शाम सुबह और फिर पकड़ में आया, भगवान को समझ में आया। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, फिर ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाए, फिर सोते सोते बढ़ाए, फिर चलते चलते बढ़ाए, फिर कंटिन्यू 24 घंटा माया से हट के काय में आ गए, भजन में आ गए। तब जाके सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तब भाई वही गोस्वामी जी माया में था पहले और फिर कहाँ आ गया, सिया राम में आ गया। ऐसे बदलना है इसको। प्रैक्टिकल ये कहता है, ये नहीं कहता कि जिंदगी भर। एक रोज हम यहाँ बैठे थे बहुत दिन पहले, तो 2 ठे पंडित आए, बड़े भव्य शरीर के, खूब मोटे मोटे, और 80 साल के होंगे, बुढ़े। 2-1 लड़के उनके साथ में। तो आए, प्रणाम किए। मैं कि बड़ा अच्छा लगा उन्हें देख के। मैं कहाँ से आए पंडित बाबा? तो बताए महाराज कहाँ करे तुम्हारे कृपा हुई गए, और नहीं पड़ी जिंदगी भरे से लालसा लगी रही कि कब धारकुड़ी जाए, कब दर्शन लें महाराज के। अरे मैं क्या महाराज के जान दे भाड़ में, तुम पहले हम जो पूछ रहे हैं तुम बताओ, यह बताओ कहाँ रहते हो? तो बताए। तो मैं कहे तो फिर
तो तुम लोग बहुत अच्छे पंडित दिखाई पड़ते हो। हम अपने मूड में थे, तुम्हें के तो तुम कहे हाँ महाराज, तुम्हें के तो स्नान और स्नान हुआ? कहे नहीं, अब करें का फिर पाठ पूजा करें का हुआ थे। तो मैं के पूजा रोज करते हो? बोले हाँ। कहे हमें 60 साल हो गए पूजा करते हुए महाराज। अरे मैं के तो तुम बहुत भगवान के आगे निकल गए हुई हो, इतना दिन हो गया पूजा करते। अरे कहे महाराज छू ही नहीं जाता है भगवान, पूजा जरूर रोज करे थे लेकिन छू ही नहीं जाता। इतना तकलीफ है, इतना दिक्कत है, इतना कला है अंदर, इतनी इच्छाएं सता रही है कि अब क्या बताऊं। यही से तो तुम्हारे नाम याद आ रहा है कि महात्मा कोई जुक्ति जानत हुई है। तो मैं कह बाप रे बाप। तो फिर मैं काहे कहते हो कि भजन करते हैं? भजन तो वही का कहते हैं कि जो भजन कर ले गया तो मान लेगा भजन। कहे तो फिर यह कहो कि हम भजन ही नहीं पाए हैं भाई। हाँ, और जब यह हुआ है कि हम भजन तो हमें 60 साल से कर रहे हैं, तो यह भजन है। कहे कुछ न हो, कहे बनावटी आए सब। अब वो समझ गए बाबा बहुत चतुर रहे। हाँ, तो मैं कि बस ऐसे ही है कि एक लड़का अगर प्राइमरी में पढ़ने जाता है, अब वो 15 साल हो जाए और ना पास हो तो क्या का दोष लागी, यह बताओ। हाँ, कहे वही को कही मास्टर कही, माता पिता कही है कि हमारा लड़का बढ़िया पढ़े वाला है। बस ऐसे ही है, अगर हमने भजन शुरू किया और भजन पार नहीं लगा, भजन हो नहीं पाया और हम भजन के आदी बन गए और हमारा नाम बिकाएगा कि भजन कर रहा है और भजन हो ही नहीं पा रहा है। यह गई बीमारी कहाँ हो गई है? तो इसलिए भजन तो वही कहते हैं कि जो हम पकड़ में आया और नाम लिया, और बेखरी से मध्यमा, मध्यमा से पसंती, पसंती से परा, और परा से आसन में बैठे, आसन से फिर चलने में पकड़ में आया, चलने से फिर पढ़ने में पकड़ में आया, पढ़ने से सोने में पकड़ में आया, फिर सारे का चारों तरफ बढ़त 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 छा आएगा। जैसे एक बदरी उठी और बदरी और फिर ऐसे बढ़त बढ़त पूरे में छा आएगा। होता है ना कभी बरसात। ऐसा भजन होना चाहिए। फिर उसे कहते हैं काल अबाधित भजन, समय अबाधित भजन, देश अबाधित भजन। और अब क्या करते हैं आदमी कि सुबह कर लिए शाम को कर, तो कहे काल बाधित भजन आए महाराज, काल समय बाधित भजन आए। समय उसे बाध कर देता है, काट देता है। समय जीता जाता है, नहीं जीता जा रहा है। हाँ, तो समय में, देश में, काल में, परिस्थितियाँ, देश देशांग भाषा में, हर एक चीज में जब लेवल आ जाए, इनकी परिसीमा पार निकल जाए, ये बाधा ना डाल पावे, उसका नाम भजन है। और उसे जानना ज्ञान है ईश्वर को, और जो सही पकड़ में आ गया, सही जानकारी, उसका नाम ज्ञान है। और जो पकड़ लिया कि चाहे कि अब छोड़ नहीं सकता, वो भक्ति है। पकड़ लिया, लगन जिसको कहते हैं। तो ज्ञान भगत जिम धरे शरीरा, मार्ग जात सो है रणधीरा। मनु शत्रुघ्न के विषय में अब पति पत्नी थे, तो ज्ञान पति है और भक्ति स्त्री है, ऐसे माना जाए। पायो ज्ञान भगत नहीं तजही, अस विचार पंडित मोह भजही। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं और अर्थ करने वाले क्या कहते हैं कि ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। ऐसा भी कभी होता है? बता चाहे जो ले, कोई का रोक है? कुछ भी बता सकता है। ज्ञान अलग है, वैराग अलग है, विवेक अलग है, साधना अलग है। कोई पंथ 1000 होते हैं, गोल एक ही है, लक्ष्य जहाँ पहुँचना है। चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे उधर से जाओ, समुद्र तो एक ही है ना। और नदी किधरों से जाए तो पहुँचेगी समुद्र में ही ना। ऐसी शैली से अगर अर्थ किए जाएं तो वो ये भेदभाव
और संप्रदाय मजहब और इनसे रहित होना चाहिए। उन्हें यही रोक लेती। एक जात से निकल के हम भगवान का भजन करें तो संप्रदाय भर्ती कर लेगी, उतना ही दूरी रहा। जितना जात में रहे तो दूरी रही, उतने फिर संप्रदाय जात का रूप लेगा, फिर मजहब ले लेगा। फिर कहे मियाँ में भगवान अलग है और हिंदू में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, ताओ में अलग है, कन्फ्यूशियस में अलग है। तो ये बड़ा भारी लेयर है। इन सबको फिर इनकी बात आ जाती है, इनमें समाहित होना पड़ता है। तो ये सब मेर की बातें मिलजुल करके जब प्रैक्टिकल बताने में आती हैं तो फिर जो साधारण एकांगी आदमी संसार में जीवन यापन करते हैं उनके समझ के बाहर की चीज हो जाती है। वो बहुत गंभीर विषय बन जाता है। हाँ पढ़ो। करऊं दंडवत है जी, भाव मिटाए दऊं दूजा है जी। कैसे है इसका हेडिंग? संतो सहज समाधि भली है, जब सोबो तब करो दंडवत, भात में मिटा दूं दूजा। और जहाँ जहाँ जाऊं सो एक परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, और जब सोबो तब करो दंडवत, भाव मिटा दूं दूजा। साधो सहज समाधि भली है, ये समाधि आए समय व्यापक, हर जगह दिखाई पड़े, कण कण में दिखाई पड़े। तो भजन का बढ़ावत जो ये जो उदाहरण हम बार बार तो बदल गया ना। वो पहले वाले पैसा भी जाती है नहीं रह गए, अब अनुकूल परमात्मा वाले पैसे हो गए। अब ऐसा जब तक न हो जाए तब तक हमें चैन नहीं है, हमें जिए खाए का नहीं, मरे का है बस। जो जिद कर लेता है साधक और फिर वो में लगा रहता है। अरे शरीर भी चलेगा, खाना भी चलेगा, लेकिन लगन लगी रहेगी, वो फिर पा जाता है। ऐसी शैली है इसमें। अब यह नहीं कि बस एक दे कर लिए और 1 घंटा भजन में बैठ गए, नाम जपो चाहे अध्याय स्वाध्याय करो चाहे ध्यान करो, और 23 घंटा नहीं किए तो 23 घंटे में जो विचार और जो संस्कार माया के पड़ गए, वो 23 पहलवान एक पहलवान से हारी है। वो उठा के दे मरी है, वही उठा। यही तो पॉइंट है इसमें। हाँ। तो इस तरीके से ऐसी चीज करना है कि हम अब झाड़ू लगा रहे हैं तो श्वासा में हमारा मन है, फिर थोड़ा झाड़ू में जाता है, फिर श्वासा में चला जाता है, फिर थोड़ा जाता है। ऐसा नाम है। और वह नाम ऐसा है कि कैसे बताया जाता है, यही हमें बताने की शैली कि राम राम जपो, सुबह बैठा करो, बताया जाएगा। ये शाम को बैठा करो। अच्छा, फिर जो बैठते हो वो फिर कहा करे, अच्छा सेवा करो, शरीर से पाप किए हुए शरीर के सेवा से मिट जाएंगे, मन से भजन पाप किए हुए मन के भजन से मिट जाएंगे। एक दूसरे को हेल्प करते हुए साधक ऊपर निकल जाता है। ये हम लोग बताया करते हैं। क्यों बताते हैं? कि वो जो सुबह भजन किए, हाँ इस ढंग से वो जो नाम जपा जाता है तो बैठ राम 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 जपे। फिर इसके बाद मध्यमा जो श्वासा, मन भागे ना, शब्द सुनाई ना पड़े, उससे जपे। फिर संकल्प से जपे, फिर श्वासा से जपे। और श्वासा से जब तो उसका घेरा बड़ा होता जाता है। ये नाम का घेरा इतना था, समझ में आ रहा है? घेरा समझ रहे हैं? एरिया। और 1 किलोमीटर तक जाता था बैखरी वाला नाम। और ये ध्यान और पशंती या बैखरी वाला पशंती वाला 10 किलोमीटर तक घेरा पूरा कर लेता है। और परा वाला अनंत घेरा पूरा कर लेता है।
ऐसे छाते चले जाना है, तब वो बढ़ते 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 वो का रूप बनेगा। और ये जो प्रवृत्ति है कि बस साधना किए और फिर वो में अभ्यास में रहे, तो वो रुक जाती है साधना, ठंडी पड़ गई। कैसे रुक जाती है कि जैसे किसान आदमी एक नटवा को बैल बनाता है तो उसको दांता है, सिखलाता है, हर में चलाता है, लड़हा में चलाता है, वो पूंछी ऐंठता है, भागता है, तो फिर अभ्यासित हो जाता है। फिर जब अभ्यासित हो गया, पुराना बैल हो गया, फिर उसे बोलना पड़ता है, अपने से जुआ में घुस जाएगा, अपने से चलेगा, फिर वो के कासन हो जाते हैं, उसके पास ता 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 ता, तो वो बैल चलेगा। और कुछ कहता है तो दूसरा बैल चलेगा, कासन बन जाते हैं ना, उसके इशारे पर चलेगा। ऐसे ही हमारा अभ्यास होना चाहिए भजन में कि हम बिल्कुल अब ठीक है, हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे श्वासा में मन है, हम खा रहे हैं लेकिन हमारे श्वासा में मन है, हम गैर हाजिर नहीं होते उधर। तब जाके ठिकाना मिला नहीं, पत्ता कट जाएगा तो खींच ले जाएंगे बाहर वाले, तो फिर शांति और सब हिरा जाएगी। तो ऐसी शैली से उसमें ऐसा लेवल बनी रहती है, वो लेवल दिन भर तौलना करना पड़ता है। हाँ, जैसे इसका उदाहरण हमारे बाबा जी दिया करते थे कि बैंक में जो है, बैंक का दिया करते थे, जैसे पहले पैसा जमा होते हैं ना, तो नोट वोट तो थे नहीं, तो ये पैसा जो है तो बैंक कैशियर गिना करते हैं ना, तो हाँ, तो दो ही बात होती है कि तो दिन भर गिने तो पैसा सही हो जाए या बचत में आ जाए, तो वो कर हाथ काले हुए, और जो गिनते गिनते और झट कमी पड़ गई तो मुंह काला हुआ। समझ में आया? अगर हाथ काले जैसे पूरा साधन हो गया हमारा, तो फिर हो गया व्यापक, हमारा अर्थ आ गया कि हाँ 24 घंटे हमारी कोई काल करके बाधित हम नहीं हुए, शब्द करके बाधित नहीं हुए, मिनट करके बाधित नहीं हुए, आधा घंटा करके बाधित नहीं हुए, कभी गैर हाजिर नहीं हुए, दिनों रात हम एक चीज में खड़े रहे, प्रेजेंट रहे। समझ में आया? हाँ, तो ऐसी नीति से ये शाम सुबह जब बैंक बंद होते थे तो कह तो मुंह काला होता था और कह हाथ काले होते थे, दो में एक होता था। ऐसे ही महात्मा का जब 24 घंटा पूरे हों तो उसको होता है कि कह तो भजन पूरा हो गया तो खुशहाली छा गई कि आज हमने पूरा 24 घंटा कर लिया शुरू में। और फिर जब किसी रोज कहीं कमी आई तो मन चंचल होगा और रुकेगा नहीं, बता देगा कि इतनी कमी आए, इतना वेट अभी कम है, इसमें इतना ही उठ रहा है। तो लेवल करने पे फिर पता चल जाता है कि इतना भजन तुमने किया, इतना नहीं किया, तो दुख लगेगा, मुंह काला होगा। तो ऐसी शैली से ये मैं नाप तो दिनों रात एक घुन लग जाएगा अंदर साधक की, एक स्पीड बन जाएगी, वही में लगे रहना पड़ेगा। ये बाहर की बातें तो याद करने से बताना पड़ता है, यादें नहीं होती। हम देखल चाहे पुस्तक तो हमको देख नहीं सकते, हम इतनी घृणा है पुस्तक से। परसों हम लेके बैठे तो ऐसा कहे कि ये फेंको जल्दी से, को कह रहा है हमसे कि हटाइए कि जल्दी से। हाँ, तुम जो स्वाभाविक तुम्हारी गति है वही को पकड़े रहो। हाँ, और फिर कहाँ तुम जाते हो? हाँ, तो ऐसा एक लगन आ जाती है, स्पीड आ जाती है, और वो समझ में नहीं आती और मन उसको मान लेता है और वो स्पीड में ही हर चीज को ले लेता। कोई चीज दिखाई पड़ी और मैं हावी हो गया, पहले से अंदर बन के बैठ गया है, फिर उस सब चीज में कंट्रोल करता चला जाएगा। हाँ, माई आए तो उनमें कर देगा, स्त्री दिखाई पड़ी तो हमसे बड़ी है तो अंदर लेवल कर लेगा, प्रणाम भी कर लेगा और उनकी क्षमा याचना कर लेगा और उनसे जीत भी जाएगा। बड़ी है, लेवल की है तो बहन है, ऐसे करके उनको कर लेगा। अच्छा, कोई बाता रसन है, ऊंच नीच का है, उसमें कर ले जाएगा, कभी भी ईगो ना आने देगा, कभी भी कमी ना रहने देगा।
और लेवल कर ले जाएगा पर्दे से। तो एक ऐसा नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है, और एक नुक्ता के एर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, और वही नुक्ता अगर सही हो गया तो खुद ही खुदा हो जाता है। तो वो एक ऐसी समझ तैयार होती है जो कहने में नहीं आती, वो साधक ही जानता है। वो मजाकार रूप बना लेती है, खुशहाली फैला देती है, शांति दे देती है, निर्भीकता दे देती है, आनंद आनंद कर देती है, और जो कहो तो सब ठीक कर देती है। तो ऐसी सुरूर आना चाहिए। उसे कैसे कहा जाए? एक लगन है, एक सुरूर है, एक नशा है, कुछ भी कह दिया जा सकता है। तो ऐसी शैली से इसको लेना है, और जो कायदा कानून में हम पड़े रह जाएंगे तो होएगा। फिर नियम ही नियम का पालन। नियम तो स्पीड से आता है, आदमी को देखे और थोड़ा आया निकल गया, बाइकाट हुआ। विषय है जैसे डोरा जब सुई के छेद में डालते हैं तो बड़ी एकाग्रता, मन की गति को करने से जब वो धागा पड़ता है, साधारण कोई पाल लेगा? हाँ, ऐसे ही है ध्यान कि ध्येय में और ध्याता या मन रुक जाए। इतना बारीक ध्येय है और इतना बारीक जो है ध्याता है कि वो दोनों तदात्म हो जाए, एक हो जाए। ये पूरा अर्थ करना चाहिए। अब इतने से थोड़े ध्यान करना है, सुई के छेद से निकलना है। अब ये में गंभीरता भरी पड़ी है, उसका विश्लेषण करे पूरा तो समझ में आवे वो। तो ऐसे ढंग से ये दूसरों को सुनाने की चीज नहीं है, बल्कि अपने सुनने की चीज है। हाँ, पर आएंगे तो हम मन को कैसे बांधें उनमें? मन रुकता ही नहीं। तो अब देखेंगे कि गुरु बाबा हमारे आसन में, हृदय में आसन लगा लिए, उसमें बैठ गए, जैसे हम बैठे हैं ऐसे ही आगे का मुंह किए हुए, फिर ऐसा मस्तक है, ऐसा ललाट है। अब हम देखते जा रहे हैं ना, ऐसा जो है तो कान है, ऐसा होठी थोड़ी है, ऐसी छाती है, अब पूरा आकार बनता चला जा रहा है। फिर नख से और सिख तक पूरा ध्यान कर लें, देख लें। अब उसी में फिर मन को खड़ा कर दे। पैरों के अंगूठा के जो चरण है, उसके जो नख हैं उनमें ले जाएं और वहाँ अपने मन को खड़ा कर दे, और निरंतर उसमें दत्त चित्तों का ध्येय और ध्याता ध्यान तीनों को देखते रहें। यही ध्यान की अवस्था है। तो वो हाँ, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। अब अधिकारी जो होगा वो तब मान ले जाएगा, इनको सुधार कर लेगा। और जो अधिकारी नहीं है वो बरबस और जबरदस्ती हमें बैठाना है, और हमारे में योग्यता आ नहीं पा रही है, तो फिर ऐसे ही बिगड़ जाएगा। इसलिए चाहे लिख ले, चाहे याद कर ले, और जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं, स्वभाव नहीं बनेगा, साधना हमसे बनेगी नहीं, हमारा अंतःकरण मन वैसा बन नहीं पाएगा, तब तक वो घर नहीं कर पाएगी। ये दिक्कत आ जाएगी। हाँ। किसी से कभी नहीं झुके। बड़े बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े लोगों को हनन कर दिया इन लोगों ने, और बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहज ऐसे। किसी से मतलब नहीं रखते, अपनी धुन में रहते थे, और फिर जो है उनकी बड़ी भारी क्रियाएं होती थी। तो भैया आज भी वो चीज़ है, लेकिन जब ये मन माने, ये बाहरी कल्पनाओं की पूर्ति से बाज आए, कल्पनाओं में लगा रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, संकल्पों को, इच्छाओं को, कल्पनाओं से जो जीत ले, तब फिर वास्तव में योग से चित्त वृत्ति निरोध, तब यह चित्रकूट सही बन के तैयार होता है। तो ऐसी शैली से तीर्थ करने का मतलब ये है कि ये सार वस्तुएं हमें मिलें, जो गहराई तक हमें ले जाएं।
ऐसा नहीं कि सतुआ पिसान ले लिए, पैसा जेब में डाल दिए और चल दिए, घूमे फिरे चले आए। अब अंतःकरण में पहले से कामना बैठी हुई है। अब देवी देवता के यहाँ जाके हम पहुँचे। अब जब कोई बैठा है कुर्सी में तो दूसरा कोई आके बैठी, पहले वही निकाले का पड़ी ना। तब से भगवान आई हैं, देवता आई। तो ये विधि समझनी चाहिए। आजकल बड़ी भारी दिक्कत तो ये मनमुखी करने से कोई साधना पूर्ति नहीं होती। तो ऐसी शैली से बहुत बढ़िया है, खूब मन लगा कि नहीं साधना में लगना चाहिए। दुनिया कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, ये तो अनादिकाल से है। ये में तो देखो सुर असुरों का युद्ध हुआ, देव दानवों का युद्ध हुआ, कृष्ण कंस का युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। ये कभी युद्ध टलेगा? ये दोनों पार्टियां सबल हैं। हाँ, हंसाई है तो रुलाई है, रुलाई है तो हंसाई है, जा सकती है। रुलाई को कोई पसंद करता है, लेकिन रुलाई चली जाए दुनिया से तो क्या हंसाई में हंसाई का ज्ञान बनेगा? वो मेहरबानी है रुलाई की जो हंसाई में हंसाई का ज्ञान बना देती है। तो इसलिए ये बुराई भलाई नहीं जा सकती। इनका त्याग के इधर उधर बाएं दहने निकाल के वो आगे साधक को निकलना चाहिए, मानव को आगे बढ़ना चाहिए। क्या रहस्य में है, क्या हमारे पुरखाओं ने इतना बड़ा रिसर्च किया, खोज की, क्या क्या पैदा किया। अब बताइए आजकल विज्ञान ने क्या बना लिया है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना लिया, बम बना लिया है, TNT दे दिया, मेगाटन दे दिया, रेंज दे दिया और की लगा दी। और बताइए प्रोटॉन नाभिक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उसके राउंड करते हैं, और अगर उनको की छोड़ दी जाए तो जानते हो करोड़न फ़ारेनहाइट डिग्री हीट तैयार होगी, जो विनाश का घर बना देगी, सब पदार्थों को गला देगी, आकाशवत कर देगी पृथ्वी को। तो ये देखिए तुम्हारे पुरखाओं ने पहले ही बना के रख लिया था। सब महात्माओं के पास था। फलाने महात्मा भजन करते थे तो कोई राक्षस आया, नहीं माना, उपद्रव किया तो कह दिया जा भस्म हो जा। गोली मारी थी राइफल की या 12 बोर की, एक शब्द निकला और काम हो गया। क्या था वो? वही था ध्येय और ध्याता और ध्यान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्येय ईश्वर को कहते हैं, ध्याता मन को कहते हैं और ध्यान न्यूट्रल है। और जब ध्येय और ध्याता ध्यान त्रिपुटी लग गई तो तीनों त्रय में एकत्र संयम बन गया। और जहाँ संयम बन गया तो एनर्जी इकट्ठी हो गई, बीटो और विल पावर आ गया, ताकत आ गई। तो ये करने से होगा, ये देखने से और सुनने से और पढ़ने से नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। इसलिए यही के लिए हमारे ऋषि पुरखाओं ने ये तीर्थ बना दिए कि गृहस्थी में पड़े पड़े आदमी, मानव कभी उक्त आ जाते हैं, परेशान होते हैं, अशांत होते हैं, चलो भाई चित्रकूट घूमे आए, तीर्थ घूमे आए। तीर्थ का मतलब होता है त्याग। तो जब घर से निकले तो फिर जो अंतःकरण में रील बन गई है विषय की, कल्पना की, इच्छाओं की, उनको माला को निकाल के वहीं टांग दी और निर्मल हो जाए हृदय। फिर आए तो यहाँ ऐसी अदृश्य एनर्जी है, ताकत है, क्षमताएं हैं, देवी देवता हैं कि क्या पता किस समय तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे और वो आशीर्वाद दे दे तो निर्मल हृदय होगा, तुम्हारे हृदय रूपी कुर्सी खाली होगी तो मैं बैठ जाए, तो कल्याण को प्राप्त होते थे। तो आज कल की नीति ऐसी हो गई है कि कोई खाली करता ही नहीं अपने अंतःकरण को, तो बैठेगा कैसे?
ये दो आदमी तो नहीं बैठ सकते कुर्सी में। इसलिए ऐसी शैली से थोड़ा सुना करो। तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि कोई बतावे, कोई रास्ते बताए, कोई आगे बढ़ने की कोई बातें हों। ऐसे नहीं कि भागे गए, गाड़ी खड़ी किए और देखे क्या है यह, क्या है क्या है क्या है क्या है, कुछ है थोड़ा ही हुआ। वो तो सब कुछ अपने अंदर ही है। वो तो बताने वाला होना चाहिए। तो कैसे बता दे? तो उसमें थोड़ा कहीं बैठे, बोले, बताए तो रहस्य खुले, तो अंदर की कलाएं खुले, तब फिर सब कुछ हो सकता है। फिर क्यों नहीं हो सकता? कबीर वगैरह ने कहा है कि पहले दही जमाइए, पीछे दोहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए। अभी क्योंकि समझ में आई कि गाय अभी ब्याई नहीं और दूध पहले ही आ गया और दही पहले ही जम गया, तो ऐसा कभी होता है? नहीं, ये तो आम जनता की सबकी इच्छा, कल्पना, प्रश्न है ये कि भाई हम क्या करें, हम संसार में पैदा हुए, हमारा धर्म क्या है। ये तो क्वेश्चन एक बन गया है, तुम बोलो या न बोलो, सबका बन गया है ना जर्नल क्वेश्चन कि भाई हमें क्या करना चाहिए, मानव को क्या धर्म है, कैसे ईश्वर को याद करें, क्या शुद्ध तरीका है, कौन सही रास्ता है। तो एक क्वेश्चन हो गया, एक प्रश्न हो गया। तो जर्नल उत्तर भी इसका महात्माओं ने दिया है। जो अच्छे संत हुए हैं, इंडिपेंडेंट संत हुए हैं, तो देखिए क्या दिया है। पहले दही जमाइए, हे बंदे, हे व्यक्तियों, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। पहले दही जमाइए, पीछे दोहिए गाय। पहले अपना ध्यान जमा लो, ध्यान रूपी दही ईश्वर के चरण में। जो अपने अपने इष्ट, जैसे माँ को कोई मानता है, देवी को, उसका इष्ट देवी है। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई राम को मानता है। अपने इष्ट को लेके हृदय में देखें। हृदय चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें जिस चीज को देखा जाएगा वही कैच कर लेगा, जैसे चुम्बक लोहे को पकड़ती है। तो इस तरीके से वो कहते हैं पहले दही जमाओ, पहले ध्यान जमा ले बंदे, पीछे दोहिएगा। पीछे इच्छा करो कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल। पहले इच्छा करने से न मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं पहले दही जमाओ, पहले ध्यान जमाइए, पीछे दोहिए गाय। गाय कहते हैं गोनाम इंद्रियों को। पर जब ध्यान जम जाएगा तो इंद्रियां रिद्धि सिद्धि बन जाएगी, फिर जो मद आवे तो मिलता रहेगा। पीछे दोहिए गाय, बछड़ा हुआ के पेट में, वो ब्रह्म जिसका उपासना लोग करते हैं भगवान, वो तो हुआ के पेट में। और महिमा हाट बिकाए, महिमा बाहर बिका रही है। फलाने भगत, फलाने संत, फलाने योगी। तो इस प्रकार के अर्थ उल्टे पुल्टे शब्दों में महात्मा लोग पब्लिक के लिए दिया करते, लेकिन उनका लेने का तरीका होना चाहिए। और जब तक नहीं ले सकते हैं कैसे मिलेगा? हम घूम रहे हैं, वहीं सब कुछ है। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा प्रभु सुख का स्वरूप, आनंद का केंद्र, वो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है, सबके पास में है और सबके नजदीक से नजदीक है और सब दूर हैं। कहे बोले भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहे हम बद्रीनारायण जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, और है वो सबसे नजदीक। भगवान एक ऐसा माइलिकुल विषय है कि वो कोनो जगह नहीं है जहाँ न हो। ये स्पेस जो आकाश है ये हर जगह बराबर व्यापक है। ये मकान को हटा दिया जाए तो आकाश खत्म होगा यहाँ से। ये तो स्तंभ जैसा खड़ा हुआ है। इससे भी महानिर्मल निर्लेप इथर है। इसके बाद प्रकृति है, फिर आत्मा है, पारदर्शी तत्व है। परमात्मा हर जगह रहता है, बराबर एक रस रहता है, सब जगह बराबर है।
तो उसे कहीं खोजने जाना होगा। ये तो हमारी भावना ये है कि जब हम बाहर निकल गए और बाहर पदार्थों में विश्वास कर लिया तो वो अंदर वाला मामला छेद बंद हो गया। तो बाहर भरभटा थे कि यह रास्ता गया हो, यह रास्ता गया और वो रास्ता मिलता नहीं। और चीज ये है कि वहाँ की वहीं अंदर पेट बदलना है कि भाई वो तो अंदर है, बाहर तो है नहीं।